वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब जो क्लास 10th का मैथ का सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलाएंगे। सेट कोड जो है इसका जे है, आप देख सकते हैं यहाँ। आपका जो भी सेट कोड है आप मिला सकते हैं यहाँ से आंसर। बस अंतर इतना होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है आगे पीछे होगा, तो आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का 100% सही आंसर है यहाँ। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछना हो कुछ भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम सब आंसर मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इस पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लिखा हुआ है 4x सेंटीमीटर। उसके बाद जो 2 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा होगा। आंसर हो जाएगा इसका सी, 5 सेंटीमीटर। हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है √2 अनुपात 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 सेंटीमीटर। 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हो जाएगा सी, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा AXYZ। 7 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है 14 सिर्फ 14। इसमें एक्स का मान ज्ञात करना था तो 14 मान निकलेगा अगर हम सब निकालेंगे तो। और 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर हो जाएगा बी, A+B/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर बी होगा, जिसमें जो है 2 लिखा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर है सी, 25 सेंटीमीटर। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका भी आंसर जो है सी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 70 डिग्री। कोण निकालना था, कोण YXZ ज्ञात करना था। 70 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो इसका भी आंसर सी है, जिसमें लिखा हुआ है 58 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 8। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लिखा हुआ है 3/4। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है 0। 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर अगर 19 की हमसे बात करें तो इसका भी आंसर सी है, जिसमें 1 लिखा हुआ है। 20 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें 1 लिखा हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3/160। कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार जो है शांत है, तो ये ही आ जाएगा यहाँ पे, और सब शांत नहीं होगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ है 0। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ है 2, -2 शून्य ज्ञात करना था, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 24 का भी आंसर सी होगा, जिसमें 1 लिखा हुआ है। विविक्तर ज्ञात करना है, विविक्तर या विवेचक भी कहते हैं। 24 के बाद है क्वेश्चन नंबर 25।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है बी, 6। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो इसका भी आंसर बी है, -10। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 का भी आंसर जो है बी होगा, जिसमें लिखा हुआ है -3√2/2, कॉमा √2/4। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 27 का भी आंसर बी है। उसके बाद अगर हमसे बात करें क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 का जो आंसर है, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ है a² - 4bc छोटा है 0 से, <0 < 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, 3:2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी, 1/x+1। उसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, 11:15। 32 का भी आंसर सी होगा, जिसमें लिखा हुआ है 49:25। क्वेश्चन नंबर 33 है फिर। 33 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा हुआ है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 34 का आंसर सी है, 60 डिग्री। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात की जाए तो 35 का भी आंसर सी होगा, जिसमें 3 लिखा हुआ है। 35 के बाद है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो सी है, 3√3 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो 38 का आंसर है बी, 10:9। क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है और कह रहा है कि संगत जो है माध्य इका का अनुपात होगा, तो 10:9 हो जाएगा इसका आंसर। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ अगर हम सब चलें तो 39 का आंसर जो है वो बी होगा, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 का आंसर होगा डी, जिसमें लिखा हुआ है 3:5। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जिसमें लिखा हुआ है √3। 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। फिर 43 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर डी हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12 डैश डैश, इस तरीके से आगे की तरफ गया है। तो 43 का भी आंसर डी है और 42 का भी आंसर डी है। और 44 नंबर उसके बाद क्वेश्चन दिया है। तो 44 का आंसर है सी, जिसमें 34 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 10वां। कौन सा पद जो है 10√2 है, तो 10वां पद। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ है 3। और 47 का भी आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 8 लिखा हुआ है। तो 46 और 47 दोनों का आंसर सी। 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ n × n+1। 49 का भी आंसर बी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 100। 50 का भी आंसर बी हो जाएगा, 21। 50 के बाद जो 51 नंबर क्वेश्चन है इसका इसका आंसर हो जाएगा डी, √3/2। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर सी, 1 हो जाएगा। 53 का भी आंसर सी, 1। 54 का भी आंसर सी हो जाएगा, जिसमें 14 लिखा हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55।
तो 55 का आंसर हो जाएगा बी 45 डिग्री। 55 के बाद है क्वेश्चन नंबर 56। 56 का आंसर ए हो जाएगा 90 डिग्री। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है, 2 लिखा हुआ है। 57 के बाद 58 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है सी हो जाएगा। 58 का भी आंसर सी 70 डिग्री। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा। तो 59 का आंसर डी। 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर 60 का आंसर सी हो जाएगा 25√3। ये गलत है यहाँ पे। 61 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा 20√2। 62 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ए होगा, इसमें 80 लिखा हुआ है। 62 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका आंसर हो जाएगा बी 2। सिर्फ 2 आंसर होगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी -1/4। 65 का आंसर सी होगा, जिसमें लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। 66 का आंसर सी होगा 2 कॉसेक थीटा। 67 का आंसर हो जाएगा बी 2। सिर्फ 2 आंसर होगा। 68 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 150 लिखा हुआ है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी 4:3। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 है, 70 का आंसर सी होगा 1:4। 70 के बाद है क्वेश्चन नंबर 71। 71 का आंसर बी हो जाएगा 1। 72 का आंसर बी हो जाएगा 1/6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। 73 का आंसर ए हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 36 लिखा हुआ है। 74। 74 के बाद 75 का भी आंसर सी होगा 0.5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76। 76 का भी आंसर सी हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर ए होगा 1.5। और उसके बाद है 78। तो 78 का आंसर डी हो जाएगा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बी 1/3। 80 का आंसर ए 2/5। 81 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है x+2 का होल स्क्वायर बराबर 2x+2। तो बी आंसर हो जाएगा 81 का। 82 का आंसर भी हो जाएगा बी, x² - 2x - 15। 83 का भी आंसर बी -4। 84 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बी होगा 2x² - 8x + 6। 85 का आंसर डी हो जाएगा -1। 85 के बाद 86 का आंसर सी, जिसमें लिखा हुआ x बराबर 1 और y बराबर 3। 86 का। 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87 का भी आंसर सी हो जाएगा 2। 87 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करें, तो 88 का भी आंसर सी है, जिसमें लिखा हुआ है 4। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बी 42। और उसके बाद है 90। तो 90 का आंसर बी हो जाएगा कोई हल नहीं।
91 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें 91 का आंसर हो जाएगा सी 72। और 91 के बाद जो 92 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा 111। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा द्वितीय। 94 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ है सी में जो है 15 लिखा हुआ है 94 में। 95 का आंसर ए, 4√2, 4√2। उसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 0,0। 97 का आंसर सी होगा -5। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, जिसमें लिखा हुआ है 5,4। 99 का आंसर सी, 2x बराबर y। और ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, x अक्ष के एक ओर। तो इस तरीके से हम सब द्वितीय पाली में जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था क्लास 10th का मैथ का, उसका हम सब पूरा ऑब्जेक्टिव मिला चुके हैं, और ये पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर सही है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना आंसर जो है सही हो सका। और यदि आपको लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत है, और अगर आप 100% श्योर हैं कि हाँ, इसमें जो आंसर बताया गया है वो गलत है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।